हेलो स्टूडेंट्स और वेलकम है आप सबका आज के सुपर स्पेशल मजेदार ज्योग्राफी प्रैक्टिकल क्लास में। अच्छा, सच बताना, नंबर्स या डेटा देखकर थोड़ा डर लगता है ना? चिंता मत करो, क्योंकि आज वो डर हमेशा के लिए पूफ गायब हो जाएगा। तो रेडी हो एक डेटा एडवेंचर के लिए? चलिए शुरू करते हैं। सोचो, स्कूल में जो आपको मार्क्स मिलते हैं, क्रिकेट मैच का स्कोर या अपने देश की पॉपुलेशन, इन सब में आखिर कॉमन क्या है? ये सब हैं आंकड़े, या जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं डेटा। बस सिंपल से नंबर्स जो हमें बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देते हैं। और बताए क्या, आज हम इन्हीं आंकड़ों के मास्टर बनने वाले हैं। ऑलराइट क्लास, तो हमारा पहला मिशन, अगर आप इसे एक्सेप्ट करते हैं, है डेटा डिटेक्टिव्स बनना। हाँ, जासूस। हमें ये खोज करनी है कि आखिर ये सारी इंफॉर्मेशन, ये डेटा आता कहां से है। चलें इस राज का पर्दाफाश करने। देखो, डेटा कलेक्ट करने के ना बेसिकली दो मेन तरीके होते हैं। पहला है प्राइमरी, यानी प्राथमिक। अब इसको ऐसे समझो, जैसे आपको भूख लगी और आप किचन में जाकर सारी चीजें काट कर खुद अपने लिए एकदम फ्रेश मील बना रहे हो। यह है फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, आपने खुद कलेक्ट की है। और दूसरा है सेकेंडरी, यानी द्वितीयक। यह बिल्कुल स्विगी या जोमैटो से खाना ऑर्डर करने जैसा है। किसी और ने बनाया, किसी और ने कलेक्ट किया, आप बस उसे इस्तेमाल कर रहे हो। सिंपल है ना? ओके, तो डेटा डिटेक्टिव्स ने अपना काम कर दिया, डेटा मिल गया। लेकिन अभी ये डेटा बिल्कुल बिखरा हुआ है, एकदम मैसी रूम जैसा। इधर उधर नंबर्स पड़े हैं, एक जंबल्ड पजल की तरह। तो अब हमारा अगला काम है इस केओस को कंट्रोल करना और इन सभी बिखरे हुए नंबर्स को लाइन पर लाना। टाइम फॉर सम मैनेजमेंट। जरा स्क्रीन पर देखो, ये हैं 40 स्टूडेंट्स के मार्क्स। ओफ, इतने सारे नंबर्स एक साथ देख के थोड़ा डर लगा, चक्कर आ गए। टेंशन नॉट, चिंता की कोई बात नहीं। अभी हम इस डेटा का एक सुपर डुपर मेकओवर करने वाले हैं और इसको बिल्कुल सिस्टमैटिक और सुंदर बना देंगे। और इस मेकओवर के लिए हमारे पास है एक सीक्रेट वेपन, जिसका नाम है फॉरेन क्रॉस मेथड। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है? अरे ये तो अपना पुराना दोस्त है, टैली मार्क्स। हाँ, वही जो हमने बचपन में स्कूल में सीखा था। याद है ना? काउंटिंग का सबसे सिंपल, सबसे फन तरीका। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप, हम इस बिखरे हुए डेटा को ना छोटे छोटे नीट एंड क्लीन ग्रुप्स में बांटेंगे। चलो देखते हैं, डेटा में सबसे कम मार्क्स कितने हैं? 0। और सबसे ज्यादा 24। तो एक काम करते हैं, 5-5 मार्क्स के ग्रुप्स बना लेते हैं। जैसे 0 से 5, फिर 5 से 10, 10 से 15, ऐसे ही। और इन्हीं कूल ग्रुप्स को हम कहते हैं क्लास इंटरवल्स। अब आएगा असली मजा। रेडी? हम एक एक मार्क को उठाएंगे और देखेंगे कि वो किस ग्रुप में फिट होता है। फिर उस ग्रुप के आगे एक लाइन खींच देंगे। सिंपल। और वो गोल्डन रूल तो याद है ना? 1, 2, 3, 4। और जैसे ही 5वां नंबर आए, चेक, उन चारों को क्रॉस कर देंगे। तो चलिए फटाफट सारे 40 मार्क्स को उनके सही घरों में यानी ग्रुप्स में डालते हैं। एंड वी आर डन। देखो, हमारा एकदम साफ सुथरा ऑर्गेनाइज्ड टेबल तैयार है। कितना अच्छा लग रहा है ना? हमने बस हर ग्रुप के टैली मार्क्स को काउंट किया और उनका टोटल फ्रीक्वेंसी कॉलम में लिख दिया। याद रखना, फ्रीक्वेंसी का सिंपल सा मतलब है कि उस पर्टिकुलर ग्रुप में कितने स्टूडेंट्स हैं। देखा, वो डरावना डेटा अब कितना इजी पीजी लग रहा है। चलो, टेबल तो बन गई, काम आसान हो गया। लेकिन अभी भी ये थोड़े बोरिंग से नंबर्स ही तो हैं। तो अब टाइम है सबसे मजेदार हिस्से का। हम इन नंबर्स को एक पिक्चर स्टोरी में कन्वर्ट करेंगे। सीरियसली। चलिए अब इन नंबर्स को बोलना सिखाते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ्स। तो सवाल यह है कि इस सिंपल से टेबल को एक ऐसी पिक्चर स्टोरी में कैसे बदला जाए जो सुंदर भी दिखे और जिसे समझना बिल्कुल एकदम आसान हो। ऐसा क्या जादू करें कि बस एक नज़र में ही पूरी कहानी समझ आ जाए? इसका जवाब है एक बहुत ही कूल कॉन्सेप्ट जिसे कहते हैं डेटा विजुअलाइजेशन। तो पेश है हमारा बार ग्राफ। इसको देखिए जरा। बस एक झलक में, एक सेकंड में साफ पता चल रहा है कि सबसे ऊंची बिल्डिंग यानी सबसे ऊंची बार्स 5 to 10 और 15 to 20 वाले ग्रुप्स की हैं। इसका मतलब क्या हुआ? सिंपल, सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स के मार्क्स इन्हीं दो रेंजेस में हैं। सच ही कहते हैं भाई, एक पिक्चर 1000 नंबर्स के बराबर होती है। ओके, कहानी तो बार ग्राफ ने बता दी। अब एक और तरीका देखते हैं, थोड़ा सा एडवांस्ड। इसका नाम है ओगीव। OGIVE है। नाम सुनकर घबराना मत, ये भी बहुत आसान है। बस इतना समझो कि ये एक स्पेशल ग्राफ है जो हमें रनिंग टोटल दिखाता है। रनिंग टोटल मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। बेसिकली ये टोटल्स को एक के ऊपर एक जोड़ता जाता है।
अब ये ऑगिव जो है ना, इसके दो टाइप्स होते हैं, एक लेस देन और दूसरा मोर देन। और इनको याद रखने का एक सुपर सिंपल ट्रिक बताऊं। लेस देन ऑगिव का ग्राफ हमेशा ऊपर की तरफ जाता है, बिल्कुल ऐसे जैसे आप कोई पहाड़ चढ़ रहे हो, अप अप अप। और मोर देन ऑगिव का ग्राफ हमेशा नीचे की तरफ आता है, जैसे आप बर्फ पर स्कीइंग कर रहे हो, हुई डाउन डाउन डाउन। एक ऊपर जाता है, एक नीचे, दैट्स इट। तो पहले बात करते हैं लेस देन ओगिव की, यानी पहाड़ चढ़ने वाले ग्राफ की। ये हमें लेस देन यानी इससे कम वाले सवालों का जवाब देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे पूछूं कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स 15 से कम आए हैं, तो इसके लिए हम शुरू से फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते जाते हैं, इसीलिए तो इसका ग्राफ ऊपर चढ़ रहा है। और अब बारी है मोर देन ओगिव की, यानी नीचे इसकी करने वाले ग्राफ की। ये बिल्कुल उल्टा सवाल पूछता है। ये पूछता है कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स 10 से ज्यादा या मोर देन 10 आए हैं। इसको बनाने के लिए हम टोटल स्टूडेंट्स में से ग्रुप्स को माइनस 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 करते जाते हैं, और इसीलिए ये ग्राफ नीचे की तरफ की करता हुआ आता है। फन राइट? वाओ, व्हाट अ क्लास! कितना कुछ सीख लिया हमने। तो चलिए, इससे पहले कि दिमाग से कुछ भी स्लिप हो, एकदम फटाफट सुपर एनर्जी के साथ क्विक रिवीजन करते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। इट्स समरी टाइम पीपल। पूरी कहानी, पूरा प्रोसेस सिर्फ 3 सिंपल स्टेप्स में है। याद रखिए, स्टेप 1 डेटा ढूंढो, यानी जासूस बनकर प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो। स्टेप 2 टेबल बनाओ, टैली मार्क्स की सुपर पावर का इस्तेमाल करके उस डेटा को आसानी से ऑर्गेनाइज करो। और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप 3 ग्राफ से समझाओ, उस बोरिंग टेबल को एक इंटरेस्टिंग पिक्चर स्टोरी में बदल दो। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, हर ग्राफ, हर चार्ट जो आप देखते हैं ना, वो आपसे कहानी कहना चाहता है। इट हैज़ अ स्टोरी टू टेल। आपको बस उसे सुनना, उसे पढ़ना आना चाहिए। और मुझे पूरा यकीन है कि आज की क्लास के बाद आप सब डेटा की कहानियों को पढ़ने वाले एक्सपर्ट बन चुके हैं। तो अब मेरा आपसे एक आखिरी सवाल है। अगली बार जब आप टीवी पर न्यूज़ देखें या न्यूज़पेपर में कोई रिपोर्ट पढ़ें या क्रिकेट मैच में कोई ग्राफ पॉपअप हो, तो क्या आप उसके पीछे जो भी कहानी को, उसके सीक्रेट को समझ पाएंगे? आई बेट यू विल। मुझे पूरा विश्वास है कि आप जरूर समझ जाएंगे। तो सीखते रहिए और डेटा से दोस्ती करते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।